गेट रेडी फॉर द स्पॉयलर्स। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट। अब मैं इस वीडियो में स्पॉयलर्स बताने वाला हूँ। दृश्यम 2 के स्पॉयलर्स होंगे और इसकी एंडिंग एक्सप्लेन भी होगी। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली है उसके बाद ही ये वीडियो देखना, और अगर नहीं देखनी, आप इसको फिल्म को देखना चाहते हो तो प्लीज़ पहले थिएटर्स में जाओ। समझ ना आए तो ये वीडियो ज़रूर देखना, और अगर फिल्म नहीं देखनी है उसके बाद भी स्टोरी जाननी है तो ये वीडियो आपके लिए। सो गाइज, दिस इज मोहित दीक्षित, यू वाचिंग मी ऑन फिल्म विभाग। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि दृश्यम 2 की स्टोरी क्या है। सो लेट्स बिगिन द शो। आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि विजय सलगांवकर जो अजय देवगन का कैरेक्टर है वो लास्ट में जहाँ पे लाश को दफनाता है वो एक पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। अब कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो इसी सीन से स्टार्ट होती है और इसके आगे बढ़ती है कि कैसे अजय देवगन का कैरेक्टर फंसता है और फिर कैसे उससे निकलता है। वैसे निकलता है भी कि नहीं ये आगे हम बताएंगे। दृश्यम 2 की स्टार्टिंग होती है दो नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए, जिसमें एक बंदा क्रिमिनल हो चुका है और वो किसी ड्रग्स को इधर उधर करने का काम करता है। ड्रग पेडलर समझ लीजिए उसको, वो एक क्रिमिनल है और वो अब उस धंधे को छोड़ना चाहता है। तो अपने बॉस के पास जाता है और उससे बोलता है कि अब वो इस धंधे में काम नहीं करेगा और इसको छोड़ना चाहता है, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। बट उसका बॉस उसको पैसा देने से डिनाई करता है और इसके बदले में वो बंदा जो होता है वो उसका कत्ल कर देता है, वहाँ से भागता है। अब जहाँ विजय सलगांवकर उस लाश को दफना रहा होता है, मतलब कि वो पुलिस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वहीं से वो मर्डर भी 3:30 बजे रात के गुजरता है। अब होता यह है कि वो मर्डर विजय सलगांवकर को अच्छे से देख लेता है कि उसने वहां पे कुछ दफनाया है और वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। अब ये तो हो गया ओपनिंग सीन। इसके बाद हमको बताया जाता है कि विजय सलगांवकर जो है उसका एक खुद का थिएटर हो चुका है। वो एक मामूली केबल ऑपरेटर पहले था, अब उसका खुद का थिएटर हो गया है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने लगा है वो, और अब वो प्रोड्यूसर भी बनना चाह रहा है। उसने कहानी लिखी हुई है और उसको वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है। अब इसके बाद आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ में ये भी देखने को मिलेगा कि अजय देवगन के सामने वाली जो जमीन है उसको उसने बेच दी, और उसको जिसने खरीदी है वो एक शराबी बंदा है और उसकी बीवी उसके साथ में रहती है। उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है, वो रोज शराब पी के आता है, बीवी को मारता है, और ये सारी चीजें अजय देवगन और उसकी फैमिली देखती हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये दोनों फैमिलीज अब पड़ोसी हो गए हैं तो एक दूसरे पर नजर रहेगी, और अगर खुलेआम में लड़ाई हो रही है तो सामने वाला बोलेगा भी। तो जो श्रेया सरन का कैरेक्टर है वो सामने वाली जो महिला होती है उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, उसके साथ बातचीत होती है और उसको वो समझाती है कि कैसे वो पुलिस की मदद ले सकती है, अपने पति के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि वो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना करे। वेल, अभी तक तो कहानी स्मूथ चल रही होती है, बट इसी बीच एंट्री होती है अक्षय खन्ना की। उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा शातिर है और वो एक आईजी की भूमिका में है। तब्बू के वो बैचमेट थे और उनका इस फिल्म में आने का मतलब है कि केस रीओपन हो गया। तो 7 साल पहले जो घटना हुई थी अब उस केस को रीओपन किया जाएगा और उसमें आईजी मतलब अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। मतलब पूरे केस की छानबीन इनके अंतर्गत होगी। इसी बीच अजय देवगन के घर पे पुलिस आती है और सब कोई डर जाता है कि आखिर हुआ क्या है। उसकी बेटी भी डर जाती है जिसने कत्ल किया था असल में, और वो पापा को भाग के बताती है कि सामने पुलिस आई है। वो उसको काम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जस्ट नॉर्मल बिहेव करो। तब अजय देवगन और उनकी फैमिली पुलिस वालों से मिलती हैं और पता करते हैं कि क्या आखिर मैटर हुआ है। तब उनको पता चलता है कि सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनकी कंप्लेंट आई है, मतलब कि उस महिला ने अपने पति की कंप्लेंट की है कि वो दारू पी के उसको मारता पीटता है। तो पुलिस वालों ने अजय देवगन और श्रेया सरन से पूछताछ की कि क्या ऐसा खुलेआम होता है, क्या ये सिर्फ बातें बनावटी हैं या फिर सच में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ होता है, हमारे सामने भी हुआ है। तो उन्होंने उसको डांट फटका लगाई और उससे कहा कि आगे से मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। अब एक दिन क्या होता है कि अजय देवगन अपने ऑफिस में होता है जहाँ पे वो अपनी फिल्म राइटिंग कर रहा होता है, साथ में उसका थिएटर बिजनेस चल रहा होता है। तब अक्षय खन्ना अजय देवगन के घर पे पहुंच जाता है और श्रेया सरन और बाकी के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे मिलता है। सभी डरे हुए होते हैं कि क्यों आए हैं ये, असल में कौन है ये। तब वो बताते हैं कि मैं आईजी हूँ, और इस बात से बाकी का जो पूरा परिवार होता है वो और ज़्यादा डर गया होता है। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस घर पे आएगी तो कोई भी डरेगा, ऊपर से इन लोगों के साथ तो अलग ही ट्रेजेडी चल रही है। अक्षय खन्ना अपनी धांसू एंट्री मारता है और सभी से अच्छे से मिलता है, सभी से चीकी मोमेंट्स शेयर करता है, मतलब कि उनसे थोड़ी सी डायलॉग बाजी भी करता है, सबको थोड़ा सा डराता भी है और साथ में एक विकेट स्माइल भी देता है। उसके बाद जब श्रेया सरन का कैरेक्टर पूछता है कि आखिर आप आए क्यों हैं, क्या कोई बात हो गई, तब वो उसको बताता है कि इट्स जस्ट अ फ्रेंडली विजिट, और सामने वाले परिवार के साथ जो भी हुआ उसके बाद उनकी कंप्लेन आई थी और वो आपके कहने पे आई थी, इसलिए आपको थैंक यू कहने आया है। और इसके साथ साथ अजय देवगन और उसकी फैमिली के ऊपर एक अच्छा सा कटाक्ष मार के जाता है कि आपकी फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा लॉ अबाइडिंग है। मतलब ये समझ लीजिए कि अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा चालाक, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसको दिखाया गया है, एक स्टाइलाइज वर्जन दिखाया गया है और वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद जो श्रेया सरन का कैरेक्टर होता है वो अपने सामने वाले पड़ोसी की जो महिला होती है उससे बात करते हुए नजर आती है कि कैसे पुलिस आई थी घर पे और कैसे वो डर गए थे सब लोग। और यहीं पे श्रेया सरन से एक भारी गलती हो जाती है। गलती ये कि वो सामने वाले पड़ोसी को लाश के बारे में बता देते हैं, मर्डर के बारे में बता देते हैं, या फिर ये कहें कि बताने वाले होते हैं।
क्योंकि इसके बाद जो रिवील होता है वो ये होता है कि वो जो फैमिली सामने रह रही होती है असल में वो नॉर्मल फैमिली नहीं होती है बल्कि शैडो पुलिस होती है। वो वहाँ पे 2 साल से रह रहे होते हैं और उन दोनों का भरोसा जीत चुके होते हैं कि हाँ ये नॉर्मल लोग हैं, वो शराबी हैं और वो ऐसे ही रहते हैं, बट असल में वो पुलिस वाले होते हैं और वो शैडो एजेंट होते हैं पुलिस वालों के ही। हालांकि अजय देवगन बहुत स्मार्ट हैं और उन्होंने अपनी बीवी और अपने बच्चों को इस बारे में कुछ भी बोलने से मना किया है, ना घर पे ना बाहर, बिल्कुल भी जब भी उनसे बात होती है तब वो उसको रोक देते हैं कि इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। फाइनली श्रेया शर्मा उसके जो पड़ोसी जो शैडो पुलिस होती है उसके बीच जो बातचीत होती है इससे आईजी के पास इन्फो जाती है और उसके बाद ये केस रीओपन हो जाता है और उसके बाद में बहुत तेज़ी से छानबीन चालू हो जाती है। आईजी यानी कि अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर होता है वो ऑर्डर करता है कि उस रात मतलब कि 2 और 3 अक्टूबर को जो भी 2 से 3 बजे 4 बजे 5 बजे के आसपास लोग होंगे, मतलब कि दूध वाले पेपर वाले, इन सभी लोगों से पूछताछ की जाए उस एरिया के और पता किया जाए कि किसी ने अगर विजय सलगांवकर को देखा हो। जब उन्हें इस चीज़ से भी सक्सेस नहीं मिलती है, इस चीज़ से भी कुछ पता नहीं चलता कि किसी ने उसको देखा या नहीं देखा है, तब अक्षय खन्ना और उसकी टीम जो होती है मतलब पुलिस वाले जो होते हैं वो इनाम घोषित कर देते हैं कि जो भी विजय सलगांवकर के ऊपर एक नई इन्फो ला के देगा उस रात को लेके उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब इसके बाद आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक ये कि जो मैंने सबसे पहले बताया था सीन, जो फिल्म का ओपनिंग सीन होता है, मतलब कि जो लड़का अजय देवगन को देख लेता है, जो क्रिमिनल अजय देवगन को देख लेता है, उसकी यहाँ पे एंट्री होती है। बीच बीच में वो आता जाता रहता है, अजय देवगन से थोड़ी मुलाकात होती रहती है, वो काम के सिलसिले में घूम रहा होता है तो उसकी अजय देवगन से भी मुलाकात होती है कि अगर क्या वो उसको काम दे सकता है या नहीं दे सकता है। बट उसके बाद जब उसको ये पता चलता है कि 5 लाख रुपये मिलेंगे अगर कोई इसको इन्फो देगा, तब वो पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता है। फिर क्या था, वो बंदा 5 लाख नहीं बल्कि 25 लाख की मांग करता है और कहता है कि मुझे 25 लाख मिलेंगे तभी मैं बताऊंगा कि असल में बॉडी कहाँ पे है और मुझे पता है कि बॉडी कहाँ पे है। विजय सलगांवकर को मैंने देखा है उस रात और क्यों देखा है वो भी बताता है कि मैंने एक मर्डर कर दिया था जिसके बाद मैं 7 साल तक जेल चला गया था और अभी बाहर आया हूँ, तो मुझे ये पता चला कि आप उसी केस को छानबीन कर रहे हो तो मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे बट उसके बदले पैसा चाहिए। तब वो 25 लाख देने के लिए भी तैयार हो जाती है और उसको 25 लाख दे देती है और फिर उससे पूछा जाता है कि कहाँ है बॉडी, तब वो बताता है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं उसी के नीचे बॉडी है। सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं, अक्षय खन्ना एक पुलिस स्टेशन में होता है और वहाँ पे ही बॉडी नीचे दफनाई गई थी जो कि आपने पार्ट 1 में देखी होगी। इसके बाद पुलिस स्टेशन में खुदाई शुरू होती है, बाहर से पर्दे डाल दिए जाते हैं और दिन में ये कार्रवाई चल रही होती है और उसके बाद उसमें से कंकाल निकलना शुरू होते हैं। अलग अलग पेटीज में उस पूरे कंकाल को पैक करके पोस्टमार्टम ऑफिस ले जाया जाता है और वहाँ पे जांच होती है कि आखिर इसकी जो एज है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 7 साल हो चुके हैं, वो कंकाल बन चुका है, उसकी एज क्या है उससे पता चलेगा। तब पता चलता है कि 15 से 20 साल का लड़का है और ये जो मरा है ये लगभग 7 साल पहले मरा है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है इससे सबको यकीन हो जाता है कि ये वही बंदा है जिसकी सबको तलाश थी, जिसकी बॉडी की सबको तलाश थी, तब्बू का ही ये बेटा है। अब इसके बाद होना क्या था, अजय देवगन और उसकी पूरी फैमिली को धर लिया जाता है और उसके साथ पुलिस कस्टडी में जाती होती है, मतलब कि उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है, उससे बोला जाता है कि सब कुछ सच बता दे। बहुत परेशान करने के बाद में अजय देवगन कहता है मैं सब कुछ बता दूंगा, प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ दो। उसके बाद वीडियो टेप चालू होता है, रिकॉर्डिंग चालू होती है और अजय देवगन का जो कैरेक्टर होता है विजय सलगांवकर वो सब कुछ सच सच कबूल लेता है कि हाँ उस रात वो 2 और 3 अक्टूबर को कैसे पूरी घटना हुई थी, सब कुछ बताता है कि कैसे उसके घर में कोई घुस रहा था और कैसे उसने पीछे से सरिया लेके मारी, वो पीठ पे मार रहा था बट वो झुक गया बंदा सामने वाला और उसके सर पे लगा जिससे उसकी मौत हो। वो घबरा गया इसलिए उसने अपने गार्डन में उसको दफना दिया था। उसके बाद उसको लगा कि यहाँ पे उसको पकड़ा जाएगा इसलिए उसने पुलिस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उसको दफना दिया। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं टेप पे और अगले दिन इसकी सुनवाई होती है कोर्ट में कि अब वो वीडियो वहाँ दिखाया जाएगा, पुलिस और जज के सामने इसका फैसला होगा। जब सबको लगता है कि अजय देवगन पकड़ा गया वहीं पे खेल शुरू हो जाता है। ये क्लाइमैक्स का वक्त है और यही एंडिंग एक्सप्लेन है। अगर आपको भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना क्योंकि अब आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि अजय देवगन का जो कैरेक्टर होता है विजय सलगांवकर, वो फिल्म राइटिंग बिजनेस में जाना चाहता है, फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है, राइट करना चाहता है, लिखना चाहता है और फिल्म बनाना चाहता है। इसलिए वो एक बंदे को हमेशा एक्टिंग का भी ऑफर देता रहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। उसके साथ दारू पीता है और उसके अलावा एक फिल्म राइटर से भी मिला होता है जिसके साथ वो कहानी को आगे लिख रहा होता है और उससे वो तय करता है कि इस कहानी पर जो फिल्म बनेगी उसको प्रोड्यूस वही करेगा। और इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो कहीं ना कहीं वो लिख नहीं पा रहा था, वो कहीं ना कहीं एंडिंग आ नहीं पा रही थी, इसलिए वो दोनों लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे थे। 2 साल लगभग हो चुके थे फिल्म की कहानी सुनाए हुए, बट उसके बावजूद जब तक वो सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स नहीं मिल रहा था तब तक वो उस पर फिल्म नहीं बनाना चाहता था। तो इस डर से कि कहीं उस स्टोरी पे कोई और फिल्म ना बना दे, इसलिए कॉपीराइट के सिलसिले में उसने कुछ कॉपीज उसकी छपवा दी थी एज अ बुक, मतलब कि उसने एक नॉवल छपवा दी थी उसी नाम की और उस पर जो राइटर का नाम था वो फिल्म राइटर का नाम था जो फिल्मों से जुड़ा हुआ था, अजय देवगन का नाम नहीं था। हालांकि कहानी जो थी अजय देवगन की थी।
अब इस फिल्म राइटर का जो कैरेक्टर है वो सौरभ शुक्ला कर रहे हैं और अब उनकी पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है जब अजय देवगन कोर्ट में जा रहे होते हैं। सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर होता है वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को कि मैं फला 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 राइटर हूँ। तो उनको आईजी जो अक्षय खन्ना होता है वो कहता है आप बहुत पॉपुलर हैं, आपको सब कोई जानता है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या विजय सलगांवकर के बारे में बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। उसके बाद जो रिवील होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कहानी का मेन पॉइंट यही है। हालांकि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। वेल, अब सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर होता है वो पुलिस वालों को सब कुछ बताता है कि कैसे उसके नाम पे एक बुक छपवाई गई थी और इस बुक में बिल्कुल सेम टू सेम वही हरकतें होती हैं, वही चीज़ें होती हैं जैसा अजय देवगन के केस में हो रहा होता है। मतलब विजय सलगांवकर के केस में जैसा हो रहा होता है कि उसने मर्डर किया उसकी बच्ची ने और उसके बाद विजय जो उसका फादर है वो उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा होता है। इससे अक्षय खन्ना और पूरी टीम को समझ आ जाता है कि जो विजय फिल्म बना रहा था वो अपनी ही कहानी के ऊपर बना रहा था, उसी कहानी को मोल्ड करके उसी कहानी को दूसरे तरीके से कह के फिल्म बना रहा था। सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर उसको ये भी बताता है कि विजय कभी भी उसकी एंडिंग से सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि लास्ट में हीरो जेल में जा रहा होता है। वो कहता है कि हीरो अगर जेल में जाएगा तो फिल्म नहीं चलेगी, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हीरो जेल ना जाए और हीरो ही इस कहानी को जीते। अब शायद आपके थोड़े से तार जुड़ रहे होंगे क्योंकि विजय भी जेल ही जा रहा है क्योंकि वो भी कोर्ट में खड़ा है और जिस कहानी की चर्चा हो रही है, जिस बुक की चर्चा हो रही है, उस कहानी का हीरो भी जेल ही जा रहा होता है एंडिंग में। तो आगे क्या होगा, विजय ने क्या सोचा होगा दूसरा, क्या आप बता सकते हैं? प्लीज कमेंट कीजिए। वेल, अब होता ये है कि कोर्ट में विजय की जो वकील होती है वो उस बुक का खुलासा करते हैं कि जो भी केस बनाया जा रहा है वो इस बुक को पढ़ के बनाया जा रहा है। पुलिस वाले जबरदस्ती विजय के पीछे पड़े हैं और लगभग हमेशा इनको परेशान किया जा रहा है। उनके घर पे रूटीन विजिट होती है पुलिस वालों की। जब ये केस 7 साल पहले बंद हो चुका है उसके बाद फिर से इसको रीओपन किया गया और उसके बाद इनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी पुलिस ने कहानी बताई कि कैसे 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 पूरा केस हुआ है वो सारी चीजें एक बुक में लिखी हुई है जिसका नाम होता है दृश्यम। मिले जो रिवील होता है सभी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है और सभी को ऐसा ही लगता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो जबरदस्ती विजय को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस बुक की मदद से उन्होंने उसको फ्रेम करने की कोशिश की है। और विजय खुलेआम कह देता है कि जो भी उससे टेप रिकॉर्डिंग कराई गई, जो भी उससे कन्फेशन कराया गया, वो सब कुछ फेक होता है, वो सब कुछ जबरदस्ती उससे कराया जाता है, उसकी फैमिली को मारा पीटा जाता है, इसलिए उससे कराया जाता है। वेल, क्लाइमैक्स में ये सारे रिवीलिंग फैक्टर्स तो चल रहे होते हैं जो हर किसी को शॉक कर रहे होते हैं और इसी बीच एक और बम फूटता है और वो बम ये होता है कि जज के पास एक और रिपोर्ट आती है जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है कि ये वो लाश होती नहीं है, ये वो बॉडी होती नहीं जिसको इस केस से जुड़ा हुआ कहा जा रहा है, जिसको तब्बू का बेटा कहा जा रहा है, वो असल में किसी और की लाश होती है। जज पुलिस वालों को डांट फटकारता है और अच्छे से उनको सुनाता है कि कैसे आप एक फेक केस बना सकते हो, कैसे किसी और की बॉडी को किसी और की बॉडी कह सकते हो कि आपने पहले जांचा नहीं था या आपने पहले चेक नहीं किया था। अक्षय खन्ना को बुलाया जाता है, उनके साथ बात होती है इस मुद्दे पे कि इस केस को अब रफा दफा कर दिया जाए और विजय को वहां से छोड़ दिया जाता है। वो बिल्कुल क्लीन चिट बाहर आ जाता है। वेल, कहानी अभी तक पूरी खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी और बाकी है, वो भी सुनते जाओ और इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। अब आप सोच रहे हो कि बॉडी बदली कैसे, कैसे अजय देवगन ने उसको बदल दिया। तो उसके पीछे ये होता है कि जब से अजय देवगन ने वहां पे उस बंदे को दफनाया होता है, पुलिस स्टेशन के नीचे उसको दफनाया होता है, तो उसको ये चीज़ पता होती है कि आज नहीं तो कल ये केस खुलेगा और आज नहीं तो कल ये बॉडी मिल जाएगी, तो उससे वहां से उसको शिफ्ट करना जरूरी है। तो वो क्या करता है कि किसी सिमिलर बॉडी का इंतजाम करता है, मतलब कि कोई ऐसा लड़का जो कि 15 से 20 साल का हो, मतलब 17-18 की उम्र का हो और जिसकी डेथ उसी टाइम पीरियड में हुई हो, प्लस उसके सर पे चोट लगने से मौत हुई। बहुत सारी खोजबीन के बाद में अजय देवगन को एक ऐसी बॉडी मिल जाती है जो बिल्कुल सिमिलर उस बंदे से मिलती होती है जिसकी वो मदद ले सकता है। तो क्या करता है कि कब्रिस्तान में जो उस बंदे की बॉडी को दफना रहा था उस वर्कर की मदद लेता है, उसको दारू पिलाता है, उसको पैसे देता है, उसकी बेटी की शादी कराता है, 2 साल तक उसको घुमाता फिराता है और फिर एक दिन अपनी जरूरत का उसको बात बताता है कि हमको वो बॉडी चाहिए। तो वो वर्कर अजय देवगन के कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा एहसानमंद हो जाता है और वो इस काम को पूरा कर देता है कि वो उस लाश को निकाल देता है बाहर, उस कंकाल को बाहर निकाल देता है और अजय देवगन को थमा देता है। अब आप सोचो कि पुलिस स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था वो तो काम कंप्लीट हो चुका है, 2 साल बाद की बात है, सब कुछ सेट हो गया है, सब कुछ बन चुका है, तो अब अजय देवगन उस बॉडी को वहाँ पे पहुँचाएगा कैसे, कैसे बदलेगा? तो असल में ऐसा नहीं होता है, होता कुछ और ही है। अब अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि अजय देवगन अपनी एक फिल्म की कहानी लिख रहा था और उसमें एक एक्टर को लेने वाला था जिसके साथ वो दारू भी पीता है, मस्ती भी करता है, उसके साथ दोस्ती भी करता है। तो वो असल में कौन होता है, उसके साथ क्यों दोस्ती कर रहा होता है, वो अब रिवील होता है। वो असल में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है और एक हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो उसी सिक्योरिटी गार्ड की मदद से जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आई होती है, जो पुलिस स्टेशन से निकली होती है, वो असल में तब्बू का बेटा ही होता है। उसकी जो बॉडी का कंकाल होता है उसको बदल देता है।
वेल दिस इज व्हाट दृश्यम इज, जो आपको दिखाई देता है सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, दृश्यों पे ध्यान दीजिए, सुनी सुनाई बातों पे नहीं, कानों पे नहीं, सिर्फ आप अपनी आंखों पे ध्यान दीजिए। यही सारी पूरी कहानी थी, यही सारी पूरी एंडिंग एक्सप्लेन थी। अगर आपको समझ आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने देखा होगा बहुत सारी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सदा फिल्म में रहो मैन।